बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। चलिए, तो एक सेक्शन मैथ्स का खत्म हो गया, उसका नाम था स्लोप। अब हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यह है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऐसा मैथ्स का जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सबका जरूरत पड़ेगा आपको फिजिक्स में, और हर किसी को आपको बहुत अच्छे से समझते चलना है। ऐसा आपको नहीं जैसे कुछ लोग पढ़ाते हैं कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप गलती मत कीजिए। हर चीज़ का इंपॉर्टेंस है। कई बार आपको कहा जाता है कि नहीं रोटेशन से बहुत क्वेश्चन आएगा और यूनिट डायमेंशन से नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। यूनिट डायमेंशन हर चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब कहाँ से क्वेश्चन आएगा वो नहीं जानता कोई, तो इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में है वो सब पढ़ना है। अब आइए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो आज जो लोग सुबह में अपना मोबाइल खोले होंगे, आप देखे होंगे कि हम आपको डिफरेंशिएशन का नोट कॉपी का पीडीएफ जो है सो आपको भेज चुके हैं। आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो भी ठीक है। पहले आप यहाँ क्लास देखिए आज, और घर में जाके आप नोट कीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें भी थोड़ा सा लिमिट यूज होगा, तो कल भी हम आपको लिमिट बताए थे। जैसे कि कल बताए थे कि x बराबर ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको लिखना है लिमिट x एरो 2। आप इसको एग्जैक्ट 2 नहीं लिख सकते हैं, तो बल्कि लिमिट x टेंड्स टू 2। कुछ लोग को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स आ रहा था, लोग लिमिट यहाँ लिख रहे थे, ये वर्ड ऊपर लिख दे रहे थे, तो देख लीजिए हम लिखते कैसे हैं। दूसरा बात, कुछ लोग यहाँ सामने लिख दे रहा था। तीसरा बात कि कुछ लोग लिमिट को पूरा नाम लिख रहा था, नहीं सिर्फ LIM लिखा जाता है। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है। कल हम आपको डेल्टा x और dx का मीनिंग भी बताए थे कि डेल्टा x और dx में क्या डिफरेंस है। जब डिफरेंस एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है तो उसको हम लोग d से लगा के डिनोट करते हैं, और जनरल किसी भी टाइप का डिफरेंस है, डेल्टा डिफरेंस किसी में भी यूज कर सकते हैं, छोटा बड़ा हर तरह के डिफरेंस में डेल्टा यूज कर सकते हैं, लेकिन dx वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे डिफरेंस जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है। जैसे एक बार फिर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये 4 है और ये 4.000 मान लीजिए 1 है, तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1। आपको डेल्टा x लिखने से कोई नहीं रोक सकता, इसको आप लिख सकते हैं, पर आप घटाइए तो 0.0000 और 1। चूँकि ये वैल्यू बहुत कम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। और ये डेल्टा x को चूँकि ये बहुत कम है, तो आप इसको dx भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग dx लिख दिए। ये सब छोटा छोटा बात है, और ये सब हम कल बताए थे। एक सवाल उठेगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। नहीं तो बोलेगा अरे हम लोग तो फिजिक्स का क्लास कर रहे थे, ये तो मास्टर मैथ्स पढ़ा रहा है। तो आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। एक लड़की लिखी है, ज्योति प्रसाद नहीं सेंड किया गया है सर। हो सकता है आप जिस ग्रुप में हो उसमें सेंड नहीं किया गया हो, तो आपको फिर से भेज दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। आपको नहीं मिला है तो आपको, या आप हमको, ऐसे तो लगता है हम ग्रुप में भेज दिए थे, आपको नहीं मिला है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, आपको उसका PDF मिल जाएगा। चलिए, हम कुछ सवाल है, हम लोग उस सवाल का पहले जवाब ढूंढते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या अभी तक हम लोग जो मैथ्स पढ़े हैं उनके जवाब उसमें दिए जा सकते हैं,
और तब हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे, तब इसकी आवश्यकता महसूस होगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो ये रांची है और ये मान लो कि यहाँ हजारीबाग है। ये रांची है और ये हजारीबाग है। सपोज करो कि एक बस जो है वो रांची से चल के हजारीबाग जाता है। मान लिया जाए कि एक बस जो है यहाँ 8 बजे रांची से चलता है और ये बस हजारीबाग मान लो कि 10 बजे पहुँचता है। रांची से बस 8 बजे खुलता है और ये बस हजारीबाग मान लो 10 बजे पहुँचता है। एक मोटा मोटी के हजारीबाग और रांची के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है मान लेते हैं। तो आप लोग जो पढ़े हैं एवरेज स्पीड की डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस बाई टाइम 100/2 ये आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ड्राइवर के पास जो स्पीडोमीटर लगा होता है, क्या वो स्पीडोमीटर ऑलवेज 50 किलोमीटर पर आवर शो करेगा? क्या जिस समय वो पैसेंजर को उतार रहा होता है गाड़ी रोक करके, उसमें ड्राइवर के पास जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो स्पीडोमीटर 50 शो करेगा? तो आंसर है नहीं शो करेगा। उसका स्पीडोमीटर 0 पे आके रुक जाता है। जैसे रांची टू हजारीबाग टाउन से निकलने के बाद 4 लेन बना हुआ है और इसमें ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चलाता है, मे बी कि वो रोड में कहीं 90 किलोमीटर पर आवर चलाता है, 180 120 चलाता है, 60 चलाता है, 70 चलाता है। कहीं वो गाड़ी को साइड देता है तो स्पीड कम कर देता है। तो गाड़ी के ड्राइवर के पास जो स्पीडोमीटर लगा हुआ है वो अलग अलग फेज में अलग अलग स्पीड बताता है। तो वो जो स्पीड है वो 50 तो नहीं होता है। और यदि कोई आदमी उस स्पीड को निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा? हम लोग जो 9-10 तक फिजिक्स पढ़े हैं उससे वो स्पीड नहीं निकलेगा कि जिस समय वो गाड़ी 120 चला रहा है, स्पीडोमीटर 120 दिखा रहा है, 10th क्लास के फिजिक्स के दृष्टिकोण से ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकता है। जब वो दूसरे गाड़ी को पास दे रहा है या जंगल पार कर रहा था तो कोई जानवर रोड पे आ गया और वो गाड़ी का स्पीड 20 कर दिया, स्पीडोमीटर 20 पे आ गया, तो ये 20 कैसे निकलेगा? वो इस मेथड से नहीं निकलेगा। हो सकता है ड्राइवर कहीं गाड़ी रोक के चाय पी रहा होगा तो उसका स्पीडोमीटर 0 पे होगा, पर ये तो कह रहा है कि 50 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि गाड़ी में जब चलता है तो पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीडोमीटर का रीडिंग दिखाता है वो स्पीड हम लोग निकालना चाहें तो शायद कुछ और फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। वैसे उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड हम लोग बोलते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए आपको इसको जानना पड़ेगा। यही वो टॉपिक है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। और जब आप गाड़ी चलाते हैं तो अलग अलग टाइम पे गाड़ी का स्पीड अलग अलग बताता है और वह स्पीड कैसे निकलता है उसका जो फार्मूला जनरेट होगा वो फार्मूला इसी डिफरेंशिएशन नाम के टॉपिक में जनरेट होगा। तो एक यहाँ हम लोग को आवश्यकता महसूस हो रहा है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 7 जून 2020 को आज एक बच्चा जो है वो 9th बर्थडे सेलिब्रेट किया। 7 जून 2020 को एक बच्चा अपना 9वां जन्मदिन मना रहा है। यही 7 जून 2019 को यही बच्चा अपना 8वां जन्मदिन मना रहा था। मान लिया जाए कि जब ये 8वां जन्मदिन मना रहा था तो उसका हाइट 120 सेंटीमीटर था रात को 12 बजे। जब आज वो 9वां जन्मदिन मना रहा है तो ये 132 सेंटीमीटर हाइट का हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो बच्चा 1 साल में कितना बढ़ा? 1 ईयर में जो इसका लेंथ बढ़ा बच्चे का वो 12 सेंटीमीटर बढ़ा। अब इसमें कोई सवाल पूछ दे कि ये बताइए कि 10 दिसंबर 2019 को रात को 2 बजे
या दिन को 2 बजे को एक टाइम में बच्चा का हाइट कितना बढ़ा ये बताइए। तो बोलेगा कैसा पागल जैसा सवाल पूछता है, रात को 2 बजे कितना बढ़ा, ऐसे कोई थोड़े निकालता है। एक साल में तो बच्चा का हाइट कितना बढ़ा वो आप समझ रहे हैं, एक साल में जो हाइट बढ़ा वो आप समझ रहे हैं। लेकिन हम कह रहे नहीं कि फलना तारीख को दिन का 2 बजे कितना बढ़ा, फलना तारीख को दिन का 11 बजे कितना बढ़ा। तो आप इसका जवाब कैसे देंगे, शायद आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो इसको हम लोग जवाब देंगे। फिजिक्स कहता है कि इसका जवाब दिया जा सकता है। वो बच्चा का दिन में 11 बजे कितना हाइट इंक्रीज किया, इसका भी जवाब संभव है फिजिक्स में। और जिस मेथड से ये संभव है उस मेथड का नाम है डिफरेंशिएशन। मतलब कि आप डिफरेंशिएशन में ये समझ सकते हैं, शायद भविष्य में ये देने जा रहा है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, जिसमें चेंजेज हो रहा है, वो पार्टिकुलर टाइम पे कितना परिवर्तन होगा। वो पार्टिकुलर टाइम के परिवर्तन को, चेंज को निकालने में सक्षम है और उस मेथड का नाम जो है वो डिफरेंशिएशन है। ऐसा बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आप बैलून में हवा भरते हैं तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे बैलून में हवा भरेंगे उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो मान लिया जाए कि कोई आदमी पूरा 1 मिनट तक बैलून में हवा भर रहा है, 0 से स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच ऑन कर दिए और वो 60 सेकेंड तक उसमें हवा भर रहा है। हम बोलेंगे ये बताइए 19वां सेकेंड में इसका वॉल्यूम कितना बढ़ा था। आप यूनिटरी मेथड लगा के इसका जवाब नहीं दे पाइएगा, यूनिटरी मेथड इसका गलत जवाब देता है। लेकिन जब आप इसका जवाब डिफरेंशिएशन से दीजिएगा तो वो सही जवाब आएगा। बैलून का वॉल्यूम 19वां सेकेंड में कितना बढ़ रहा है, बैलून का वॉल्यूम 50वां सेकेंड में कितना इंक्रीज कर रहा है, बैलून का सरफेस एरिया फलना सेकेंड में कितना इंक्रीज करेगा, या बैलून हवा से भरा हुआ उसको खोल दे हवा निकलने लगेगा तो फलना सेकेंड पे बैलून का एरिया कितना से डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम कितना से डिक्रीज कर रहा है। एक पार्टिकुलर टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं और उस टॉपिक का नाम जो है वो डिफरेंशिएशन है। ऐसा तो इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नाम है इसका डिफरेंशिएशन। अब ये समझना है कि इसका फार्मूला जनरेट कैसे होगा। तो देखते हैं इसका फार्मूला जनरेट कैसे होता है। हम लोग इसका फार्मूला बनाने जा रहे हैं। उसके पहले नोट्स में अभी तो हम आपको कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन, कुछ रियल एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल जो है वो आपके नोटबुक में फिजिक्स का भी दिया हुआ है, तो आइए थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा दिया हुआ है। एक लड़का बोल रहा है, प्रशांत नाम है सर, पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन में यूज करना है। अरे भैया ऐसा है ना कि जब हम बहुत सारा चीज़ पढ़ा देंगे, जब सारा डिफरेंशिएशन का मीनिंग निकल के आ जाएगा तो शायद तुम समझने लगेगा कि हमको यहाँ डिफरेंशिएट करना है। तो इससे आएगा, सवाल बनाते बनाते तुमको बहुत सारा बात समझ में आने लगेगा। जैसे धोनी को अच्छा कैप्टन क्यों कहा जाता है, ऐसा इसलिए कि वो विकेट के पीछे जब बॉल पकड़ता था तो पिच उसको बहुत साफ नजर आता था कि बॉल राइट टर्न हो रहा है, लेफ्ट टर्न हो रहा है, इन स्विंग हो रहा है, आउट स्विंग हो रहा है। तो इसके आधार पे वो बॉलिंग चेंज करता था। देखा होगा कि कभी कभी जो क्रिकेट में रेगुलर बॉलर नहीं था उसको भी वो बॉलिंग पे लगाता था और विकेट मिल जाता था। जैसे सुरेश रैना, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, ये लोग रेगुलर बॉलर नहीं था लेकिन इन लोग को बॉलिंग पे लगाता था और विकेट मिल जाता था, क्योंकि उसको पता है कि कौन ऑफ स्पिन करता है, कौन लेग स्पिन करता है, किसको कौन ज़्यादा स्लो फेंकता है। तो ये उसको कैसे पता चला, वो टीम में रहा, सारा जो लोग प्रैक्टिस करता है वो सबको जानता है कि कौन स्लो स्पिन फेंक सकता है और पिच स्लो में ज़्यादा टर्न ले रहा है, फास्ट में ज़्यादा टर्न ले रहा है। बहुत चीज़ आपको डेवलप करना पड़ता है, आपको बहुत सारा बात समझना पड़ेगा। आप अभी आग बकाइए मत इसको लेकर के। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो t² दिया हुआ है, s = t² है। हम लोग को इसमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। एवरेज वेलोसिटी तो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, तो हम अभी कुछ 11th का इसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं।
अभी हम लोग 9th क्लास का एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन वेरी कर रहा है, s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हम लोग इसमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि एक बार एवरेज वेलोसिटी जो निकालिए वो 2 सेकेंड और 2.5 सेकेंड के बीच में निकालिए। 2 सेकेंड से 2.5 सेकेंड के बीच में निकालिए। अरे भाई एक लड़का बार बार ये सवाल पूछ रहा है कि शशिकांत रंजन नाम है सर, 1 ईयर में टारगेट बैच का सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। तुम इसकी चिंता नहीं करो यार, एक एक दिन में 3-3 क्लास होता है और सिलेबस होगा। अभी यदि हम बहुत तेज पढ़ाएं तो तुम कहेगा सर समझ नहीं आ रहा है। आप पहले एक आध महीना टीचर से यूज टू हो जाइए और उसके बाद सिलेबस आगे बढ़ेगा। अभी चूंकि बेसिक पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग को बहुत चीज़ का जानकारी नहीं है, तो आप उतना चिंता नहीं करें, ठीक है। कुछ लोग बात को फिर इधर उधर खींचने की कोशिश कर रहा है कि IPL का याद आ रहा है, ये हो रहा है हो रहा है। भैया हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। आपको IPL की चर्चा करना हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, क्रिकेट की चर्चा कर लेंगे वहाँ। आप यहाँ चैट में बेवजह का समय बर्बाद नहीं करो, ठीक है, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो 2 सेकेंड से 2.5 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालिए। आप जानते हैं कि फार्मूला होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ऐसा पढ़े होंगे। x को यहाँ s से लिखें तो s2 माइनस s1, s2 का मतलब हुआ 2.5 सेकेंड पे जितना वैल्यू आएगा, मीन्स कि आप इसको लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बाय 2.5 माइनस 2। ऐसा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारा वैल्यू वहाँ कैलकुलेट करके लिखा हुआ है, आप देखिएगा नोट्स में, कैलकुलेट करने पे ये इतना आता है, 4.5 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू आता है। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल, इसमें बोल रहा है कि 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड के बीच में निकालिए। फिर से आप इसके वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए। तो 2.1 यहाँ पुट कीजिए, 2.1 यहाँ पे पुट कीजिए आप 2। बोलेगा ये कैसे आ रहा है? अरे भैया यहाँ s बराबर टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2.1 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वहाँ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया हुआ है, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे। तो ये कैलकुलेट करके 4.1 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। ठीक है, एक बच्चा बोला बड़ा लिखे, लिख देंगे। अगला दिया हुआ बच्चा कि t1 का वैल्यू 2 सेकेंड है और फिर ये 2.01 सेकेंड है, ऐसा। तो एवरेज कैलकुलेट कीजिए, 2.01 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.01 माइनस 2 और इसको सॉल्व कीजिए। तो ये सॉल्व करके 4.01 आएगा, ऐसा। नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड और 2.001 सेकेंड। फिर से इसका वैल्यू सॉल्व कीजिए भी एवरेज। तो ये आएगा बच्चा आपका 2.001 माइनस 2 और 2.001 माइनस 2 सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.001 मीटर पर सेकेंड आएगा। आप एक आध वैल्यू और सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक वैल्यू और सॉल्व कर दे रहे हैं। तो भी एवरेज जो है वो अगर निकालना है 2.0001 और 2 सेकेंड पे निकालना है। एक 2 सेकेंड है और एक इतना है 2.0001। इस पे आप निकालिएगा तो 2.0001 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2.0001 माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.0001 मीटर पर सेकेंड ऐसा आएगा। इतना एग्जाम्पल से अब हम लोग इस घटना को रिलेट करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे 2 सेकेंड और 2.1 इसमें डिफरेंस क्लियर दिखता है। 2 सेकेंड 2.01 डिफरेंस कम हो गया है, 2 सेकेंड 2.001 और डिफरेंस कम हो गया है, और 2 सेकेंड और 2.0001 डिफरेंस और कम हो गया है। तो आप देखिए कि यहाँ 4.1 आया, 4.001 आया, 4.01 आया
और ये। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये चारों वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये चारों वैल्यू करीब करीब, इसको तो ले सकते हैं, मान लीजिए इसको छोड़ भी दें तो ये 3 वैल्यू में, मतलब कि यहाँ हम लिख दें 4.01, 4.001, 4.0001, ये तीनों में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ये तीनों वैल्यू करीब करीब सेम है। एक बात, दूसरा बात कि 2.001 को यदि कोई कहता है 2 सेकेंड है तो ये बहुत बड़ा अपराध नहीं है। 2 सेकेंड में और 2.001 सेकेंड में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। आप इस टाइम को भी 2.001 को भी 2 सेकेंड बोल सकते हैं, 2.001 को भी आप 2 सेकेंड बोल सकते हैं। तो यदि ये और ये दोनों 2 सेकेंड है, ये और ये दोनों 2 सेकेंड है, ये और ये दोनों 2 सेकेंड है, मतलब सब का सब 2 सेकेंड है, और सब 2 सेकेंड पे वैल्यू करीब करीब 4 आया है। तो हम लोग ये कह सकते हैं इस एग्जाम्पल में कि इसका वेलोसिटी 2 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड है। इसका वैल्यू 2 सेकेंड पे 4 मीटर पर सेकेंड है। पर ये ऐसे निकला। यदि हम अभी डिफरेंशिएशन पढ़ लिए होते, जो अभी जस्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो s बराबर टी स्क्वायर होता और इसको डिफरेंशिएट करते तो ये 2t आता। जो 12th के बच्चे हैं जानते हैं, जो 11th के है वो नहीं जानता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करते तो ये ds बाई डी टी 2t आता। कैसे आता, जो नहीं जानता अभी 10 मिनट के अंदर बताएंगे। और हम कल बताए थे कि ds बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये 2t और इसमें t का वैल्यू 2 बैठा देंगे, तो देखिए आंसर आपका 4 मीटर पर सेकेंड आ गया। आपका रिजल्ट जो है वो मैच कर गया। तो जब हम इस मेथड से लेंदी प्रक्रिया से निकाले तब, और इस मेथड से डायरेक्ट निकाले तब आंसर आपका मैच कर गया। तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए। ये जो वेलोसिटी है वो 2 सेकेंड पे निकला। कुछ समय पहले जब हम वो बच्चा का सवाल पूछ रहे थे, बताइए 9 दिसंबर को बच्चा रात को 2 बजे कितना उसका हाइट बढ़ा, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ा सकता था, कैसा मास्टर बच्चा, ये मास्टर पूछता है कि फलना बजे बच्चा कितना बढ़ेगा, ऐसे थोड़ा सवाल पूछा जाता है। लेकिन देखिए तो यहाँ ds बाई डी टी का मतलब कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, कै सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे। ये वैलिड सवाल है। हम लोग डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं कि बच्चा 10 जून को सुबह 8 बजे कितना बढ़ा, लेकिन जितना वो 8 बजे बढ़ेगा उतने दिन का 12 बजे नहीं बढ़ेगा, अलग आंसर आएगा। ऐसा डिफरेंशिएशन कहता है, और ये सही कहता है। इसमें 2 सेकेंड पे आंसर आया 4 मीटर पर सेकेंड, हम 3 सेकेंड पे निकालेंगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। आप पुट कीजिए, इसमें 2 × 3 6 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग ये समझ सकते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथमेटिक्स है जो मैथमेटिक्स किसी फिजिकल क्वांटिटी में यदि किसी टाइप का वेरिएशन हो रहा है, किसी तरह का परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को मेजर करना है कि फलना टाइम पे उसमें कितना परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को कैलकुलेट करने में सक्षम है, इसी का नाम है डिफरेंशिएशन। तो अभी तक हम जितना बात आपको बता रहे थे वो जो है वो डिफरेंशिएशन बता रहे थे, होता क्या है। अब हम लोग इसका फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे हम s बराबर टी स्क्वायर था तो ds बाई डी टी को डायरेक्ट 2t कैसे लिख दिए। अब हम लोग इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इसका पहला फार्मूला पे आते हैं। डिफरेंशिएशन का हम लोग पहला फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, जो पहला फार्मूला है y बराबर x टू दी पावर n, जिसमें x और y वेरिएबल होना चाहिए और जो n लिखे हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए।
x और y वेरिएबल होना चाहिए और n जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसका फार्मूला जो आता है dy बाई डी एक्स, हम फार्मूला डिराइव भी कर देंगे। पहले आप एक दो फार्मूला समझने की कोशिश कीजिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे हम। तो dy बाई डी एक्स जो आएगा इसका, एक आता है पावर को नीचे लाइए, x को रहने दीजिए और पावर में एक घटा दीजिए। पावर को ऊपर रहने, उसको नीचे लाइए, यहाँ पे x को रहने दीजिए और पावर में एक घटा दीजिए। और ये जो y था इसको लिखा जाता है dy बाई डी एक्स। इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा क्यों बोला गया है? हर एक वर्ड का जवाब साइंस में होता है। ये कोई इंडियन मेथोडोलॉजी नहीं है कि ऐसा होता था, ऐसा भगवान बोले थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर वर्ड का जवाब आपको देंगे, लेकिन थोड़ा आप धैर्य रखिए। अभी आप मानिए हम ऐसा बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद आपको दिखा देंगे कैसे बोल रहे हैं इसको। तो dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम लिख देते हैं dy बाई डी जेड। वो प्रशांत पूछ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू का क्या मतलब? भैया हम अभी समझाएंगे, अभी हम समझाए नहीं हैं, तुम चिंता मत करो। तो dy बाई डी जेड को क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। अभी आप प्रोनाउंसिएशन समझ लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z बोलेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, ऐसा। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। तो आपको फार्मूला समझना है कि y बराबर x टू दी पावर n होगा, तो इसका dy बाई डी एक्स जो होगा, इस पावर को नीचे लाएंगे, x को रहने देंगे और पावर में एक कम कर देंगे, ऐसा। कुछ एग्जाम्पल लीजिए, फिर इसका जितना भी जो शब्दावली है, बहुत लोग को शब्दावली में कंफ्यूजन हो रहा है। हम सारे शब्दावली का मतलब आपको बता रहे हैं, चिंता मत कीजिए आप। जैसे y बराबर x टू दी पावर 10 लिखा हुआ है, तो हम लोग इसका लिखेंगे बच्चा लोग, बहुत सिंपल है, dy बाई डी एक्स। 10 नीचे ले आएंगे x और ऊपर में 10 माइनस 1, यह हो जाएगा बच्चा 10x टू दी पावर 9। जैसे हम लिखेंगे y बराबर एक्स स्क्वायर, तो इसका dy बाई डी एक्स होगा बच्चा 2x और ऊपर में एक घटा देंगे 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x, एक बचेगा। तुम अभी देखा था ना कि यहाँ पे ऐसे ही 2s, s बराबर टी स्क्वायर का ds बाई डी टी जो है वो 2t लिखे थे, तो आप यहाँ देखिए ये 2x आ गया। ठीक है। एक लड़का लिखा है सर फंक्शन समझ में नहीं आता है। अरे यार तुम टेंशन नहीं लो, तुम टेंस से यहाँ मत रिलेट करो, तुमको जो नहीं समझ में आता सब यहाँ समझाएंगे, चिंता नहीं करो। तो dy बाई डी एक्स बराबर 2x। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे y बराबर x टू दी पावर 7 है, तो dy बाई डी एक्स 7x 7 माइनस 1, तो हो जाएगा 7x टू दी पावर 6। मान लीजिए y बराबर x टू दी पावर समोसा लिखा हुआ है, x टू दी पावर समोसा,
तो इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा समोसा, नीचे ले आएंगे x और ऊपर लिखेंगे समोसा -1। आपको ये नहीं बोलना समोसा याद दिला दिए तो खाने का मन कर रहा है, ये सब मजाक यहाँ मत किया करना। तो तुम लोग बताओ y बराबर x टू दी पावर लिखा हुआ मोदी जी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वेयर मोदी जी इज कांस्टेंट। तो y बराबर x टू दी पावर मोदी जी, इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसको नीचे लाएंगे तो मोदी जी नीचे आ गए, x को रहने देंगे और यहां पावर में लिखेंगे मोदी जी -1, ऐसा जैसे लिखा हुआ y बराबर x टू दी पावर रांची प्लस हजारीबाग, ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, ये रांची प्लस हजारीबाग नीचे आ जाएगा, x टू दी पावर रांची प्लस हजारीबाग -1। तो अब हमको लगता है कि शायद आप लोग पहला फार्मूला समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन का ये जो फार्मूला है y बराबर x टू दी पावर n, उसका dy बाई डी एक्स होता है n x टू दी पावर n-1, ये फार्मूला है। आप इसको याद रखिए, कैसे यूज करते हैं वो हम आपको 4-5 एग्जाम्पल में बता दिए। अब आइए कुछ बच्चों के सवालों के जवाब देने थे, तो आइए आपको एक एक करके सवालों के जवाब दे देते हैं। जैसे शशिकांत रंजन का पहला सवाल था, सर हमको फंक्शन नहीं समझ में आता है। अरे भैया फंक्शन एक वर्ड है और इसका कोई बहुत भारी भरकम मतलब नहीं होता है। जैसे तुम लिखते हो ना कि ऐसा लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे y बराबर फंक्शन ऑफ x, मतलब कि y का जो वैल्यू है वो x के टर्म में दिया हुआ है, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कुछ इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, इसी को बस सिंपली y बराबर फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, y बराबर फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, बस यही फंक्शन का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यार कि y बराबर एक्स स्क्वायर है। सारे सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें x जो है 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस है, 1 लीटर पेट्रोल प्राइस, ऐसा मान के चलिए आप। एक आदमी जो है वो रांची टू पटना जा रहा है और वो अपना कार से जा रहा है, रांची टू पटना वो अपना कार से जा रहा है, कार से जा रहा है जिसमें 1 लीटर पेट्रोल का प्राइस, ये x जो है वो पेट्रोल का प्राइस है, और y रांची से पटना जाने में उसका गाड़ी में टोटल पेट्रोल जितना खत्म होगा उसमें कितना पैसा खर्च होगा ये y है। तो y एक फिजिकल क्वांटिटी है कि रांची से पटना कितना पैसा का पेट्रोल जला के जाएगा, और x 1 लीटर पेट्रोल का दाम है। तो यदि भारत सरकार पेट्रोल पे टैक्स बढ़ा दे तो रांची टू पटना जाने का खर्च उसका बढ़ जाएगा। तो आप ऐसा कहेंगे कि एक टर्म दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, रांची टू पटना जाने का खर्च 1 लीटर पेट्रोल के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। यदि गवर्नमेंट पेट्रोल के प्राइस को इंक्रीज कर देगा तो रांची टू पटना जाने का खर्च भी बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और एक ऐसा वेरिएबल जो दूसरे पे डिपेंड करता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इक्वेशन लिखने का तरीका ये होता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट साइड लिखा जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट साइड लिखा जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल को लेफ्ट साइड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को राइट साइड।
कोई बोलेगा एक एग्जाम्पल दीजिए ना, जैसे अभी तुम लोग इसमें क्लास कर रहे हो, मान लो कि कुछ बच्चा क्लास अभी कर रहा है, सपोज करो एक बच्चा को कोई इमरजेंसी काम आ गया और वो क्लास छोड़ के चला गया, तो अभी जो क्लास चल रहा है वो चलता रहेगा। मतलब एक बच्चा के जाने से हमको फर्क नहीं पड़ा, फिर भी हम पढ़ाएंगे। लेकिन हमको कोई इमरजेंसी काम हो गया और हम चले गए, तो इतना बच्चा जो क्लास देख रहा है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहा वही चला गया। तो बच्चा मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम हुए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि तुम जो हुआ वो डिपेंडेंट वेरिएबल, तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट है क्लास के लिए अभी प्रेजेंट में। तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जाम्पल है, और जितना बच्चा क्लास को ऑब्जर्व कर रहा है, क्लास को सुन रहा है, देख रहा है, वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि अभी जैसे भी लीटर पेट्रोल है, मान लो कि पेट्रोल 70 रुपये लीटर है। आज रात को भारत सरकार बोला कि पेट्रोल के 1 लीटर में 20 पैसा दाम बढ़ा देंगे। तो पेट्रोल के 1 लीटर में 20 पैसा दाम बढ़ा देंगे तो कितना खर्च बढ़ जाएगा रांची टू पटना जाने का। तो मान लीजिए कि यह हमारा एक इक्वेशन है, भारत सरकार पेट्रोल में 20 पैसा बढ़ा दिया, तो पैसा बढ़ा दिया, ये मान लो 70 रुपये लीटर था, और ये जो है वो ये 70 रुपये लीटर था, और ये सरकार 20 पैसा बढ़ा दिया। तो रांची टू पटना जाने का खर्च भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। रांची टू पटना जाने में पहले वाई रुपया का पेट्रोल जलता था, अब वाई प्लस डेल्टा वाई रुपया का पेट्रोल जलेगा। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, 2 - 1 कीजिए। तो 2 - 1 कीजिएगा तो वाई वाई कट जाएगा, यहां बचेगा डेल्टा वाई। इसको घटाइए, x प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बचेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर 2x इंटू डेल्टा एक्स। कोई टर्म बहुत छोटा है जैसे 10 का पावर -4, आप इसको स्क्वायर कर दो बच्चा लोग, तो ये 10 का पावर -8, और 10 का पावर -8 मतलब आप समझ सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है। तो ये वैल्यू बहुत कम है, तो हम लोग ऐसा कहेंगे कि जब छोटा वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो ये बहुत छोटा हो जाता है। अब इसका समाज में कोई महत्व नहीं है। आप ऐसा समझें कि ये टर्म अंबानी है, तो ये जो है वो भिखारी है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो कोई अंबानी को 10 रुपया देने गया, लो भाई 10 रुपया रख लो, तुम थोड़ा जियो जैसा एक और कोई नया नेटवर्क खड़ा कर दो, तो उसको कुछ नहीं होने वाला है। तो अंबानी प्लस भिखारी बराबर अंबानी। तो हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा वाई बराबर हो गया 0, 2x डेल्टा एक्स। अब आइए डेल्टा वाई, इसको डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कीजिए, बराबर 2x। अब आप यहां लगाइए लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, ये हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बराबर 2x। शायद याद होगा कल हम आपको बताए थे कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये dx बन जाता है, ये बन गया dx। y में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि रांची टू पटना जाने का 70 रुपये लीटर पेट्रोल है, और कोई आदमी को 50 लीटर पेट्रोल लगता है रांची टू पटना जाने में, तो कुछ पैसा उसका खर्च हुआ होगा। भारत सरकार क्या किया कि पेट्रोल का दाम 1 पैसा बढ़ा दिया, मान लो 1 पैसा, हम बोल रहे हैं 1 पैसा, तो 50 लीटर में 50 पैसा दाम बढ़ जाएगा। यानी पहले मान लो उसको 3500 रुपया रांची टू पटना का पेट्रोल जला होगा, तो अब 3550 रुपया का जलेगा, सॉरी 3550 पैसा।
और ये 50 पैसा इंडियन करेंसी में चलवे नहीं करता है। तो ये जब इतना कम बढ़ेगा तो आदमी जो गाड़ी से जा रहा हो मोदी को गाली नहीं देने लगे, देखो ना दाम इतना बढ़ा दिया, मेरा 50 पैसा ज्यादा लग गया रांची से पटना जाने में। ऐसा कुछ नहीं बोलेगा, पेट्रोल पे चर्चे नहीं करेगा। मतलब ये कि यदि दाम पेट्रोल का बहुत थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो रांची टू पटना जाने का खर्च भी बहुत थोड़ा सा बढ़ रहा है। मतलब कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है तो डेल्टा वाई ऑटोमेटिकली टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। मतलब ये अपने आप डी वाई बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया 2x। लोग बोल रहा है नहीं समझ में आया, फिर से देखिए ये बात आप समझ लीजिए कि ये टॉपिक बहुत आसान नहीं है, आपको थोड़ा कोशिश करना है और हम दोबारा समझाएंगे। आप लिखेंगे कि हमको नहीं समझ में आया तो हम जरूर दोबारा समझाएंगे। फिर से समझिए, y बराबर एक्स स्क्वायर कोई टर्म है, एक्स 1 लीटर के पेट्रोल का दाम है और रांची टू पटना एक आदमी अपना कार से जाएगा तो कितना पेट्रोल लगेगा पैसा उसका, ये y है। आज रात को भारत सरकार पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया तो रांची टू पटना जाने का खर्च बढ़ जाएगा। तो पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए डेल्टा एक्स, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए डेल्टा एक्स। तो देखिए एक्स प्लस डेल्टा, यहां कर दिए एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो रांची टू पटना जाने का खर्च कितना बढ़ गया, डेल्टा वाई। तो y प्लस डेल्टा वाई। अब हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 घटा रहे हैं, इसमें इसको घटाइएगा तो y से y कट जाएगा, तो कट गया तो ये डेल्टा वाई बच गया, यहां लिखा हुआ है इतना माइनस इतना यहां लिख दिए। इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। तो ब्रेक किए यहां पे देखो, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, जो बचा हुआ है उसको यहां लिख दिया गया। हम ये कह रहे हैं आज के बाद से आपको याद रखना है कि कोई बहुत छोटा टर्म है उसका स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाता है। गरीबी में आटा गीला कहावत सुने होंगे, तो और छोटा हो जाता है। और ये इतना छोटा हो गया कि इसमें जोड़ने घटाने पे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे भैया जैसे हम जोड़ते हैं 10 प्लस 0.00000004, तो ये टर्म जो है सो नेग्लिजिबल है। इसको इसमें जोड़ेंगे तो भी वैल्यू करीब करीब 10 आएगा, तो ये वैल्यू बहुत छोटा है। ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटा है। ये प्रशांत RDX प्रिंस ये बहुत अच्छा लिख रहा है कि हम लोग फर्स्ट फार्मूला से भी कर सकते थे, बट सर ये फार्मूला को डिराइव करके बताए हैं। हाँ, ये फार्मूला हम डिराइव करके बता रहे हैं। क्यों डिराइव कर रहे हैं, हड़बड़ाओ नहीं यार, पहले हमको आने दो रिजल्ट तक। क्यों डिराइव कर रहे हैं उसका आंसर बताएंगे, फालतू में डिराइव नहीं कर रहे। तो ये टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारे पास इतना बचा। डेल्टा एक्स को इधर डिवाइड कर दिए तो राइट साइड में 2x बचा। अब हम लोग लिख रहे हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब डिफरेंस बहुत कम। पेट्रोल का दाम कभी कभी 2 रुपया भारत सरकार बढ़ा देता है, वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो नहीं हुआ। पर कभी कभी भारत सरकार पेट्रोल का दाम 2 पैसा बढ़ाता है, तो 2 पैसा बढ़ाता है तो वो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो हुआ, मतलब बहुत स्मॉल चेंज हुआ। तो यदि भारत सरकार पेट्रोल का दाम 1 पैसा बढ़ा देगा तो यदि कोई आदमी रांची से दिल्ली कार से जाएगा और वो 200 लीटर पेट्रोल जलाएगा तो मात्र 2 रुपया उसको ज्यादा लगेगा, और 2 रुपया ज्यादा लगेगा तो उसको जमीन बेचना नहीं पड़ जाएगा। ये बहुत कम चेंज है। तो भारत सरकार पेट्रोल का दाम बहुत थोड़ा सा बढ़ाएगा तो आदमी को रांची से पटना, रांची से दिल्ली जाने का खर्चा भी बहुत कम होगा, खर्चा भी बहुत कम बढ़ेगा। तो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो होगा तो वाई जो इसी पे डिपेंड कर रहा था इसका भी चेंज ऑटोमेटिकली बहुत कम हो जाएगा। इसीलिए यदि x में d लगेगा तो y में भी d लगेगा, x में d लगेगा तो y में भी d लगेगा, और यही dy बाई डी एक्स बराबर 2x हुआ।
ये फार्मूला हम पहले भी निकाल चुके थे, लेकिन अब आओ कुछ लोग शब्दावली को लेकर कंफ्यूजन पैदा कर रहा था। dy बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ? y में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है, रांची टू पटना में खर्च में चेंज आ रहा है जब पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जब x में परिवर्तन हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज हमको y में नजर आ रहा है। यदि x में कोई चेंज हो रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज y में हो रहा है। तो जब किसी एक चीज में परिवर्तन होता है तो उससे रिलेटेड दूसरे में जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन जो रिलेटेड है एक दूसरे से, इस टाइप का परिवर्तन डिफरेंशिएशन से मेजर होता है। जैसा आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, मतलब दबा रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स में परिवर्तन कर रहे हैं तो आपका गाड़ी का स्पीड बदलता है। तो फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ऐसा टर्म को फिजिक्स में चेंज मतलब रेट ऑफ चेंज, आप जैसे पैसा आपका पिताजी अकाउंट में जमा करते हैं, एफडी करते हैं, तो बोलता है कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, तो ये परिवर्तन हुआ ना जी। तो यहां भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो है, एक तरह से रेट ऑफ चेंज को बता रहा है। ये शब्द हम लोग डेली लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं कि बैंक वाला 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, होम लोन 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो x में जब चेंज कर रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज y में होगा। तो चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यही तो नाम दिए थे उस समय। इसको हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। यानी यदि बैंक वाला होम लोन 1% बढ़ा दिया तो आपके पिताजी को EMI ज्यादा देना पड़ेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ EMI विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ परसेंटेज चेंज इन होम लोन, ऐसा बोलेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। एक लड़का बोल रहा है कि सर व्हेन द लिमिट डेल्टा x more than 0 then what will be the answer? Then answer will be calculated by unitary method। एक साल में बच्चा बढ़ा था, वो यूनिटरी मेथड से निकाले थे। कोई बोलता 6 महीना में कितना बढ़ता, तो कह सकते थे 6 सेंटीमीटर बढ़ा। तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं भाई कि डिफरेंशिएशन कहीं स्मॉल चेंज को मेजर करता है, डिफरेंशिएशन कहीं पार्टिकुलर प्लेस के चेंज को मेजर करता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ में शायद आया होगा कि इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्यों? या नहीं तो y में डिफरेंस x में डिफरेंस के कारण, डिफरेंस इन y ड्यू टू डिफरेंस इन x, इसी को ज़्यादा अंग्रेजी के स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। कोई इधर झारखंड उरखंड का होगा, नागपुरी ठेठ में समझा देंगे फिर हम कि x बदलेगा ना रे भाई, तो y कैसे कैसे बदलेगा। कोई नागपुरी में भी समझ सकते हो इसको। तो सिंपल समझो ना, ये अंग्रेजी का शब्दावली है। अब एगो कहता है यूनिटरी मेथड बताइए ना, यहाँ यूनिटरी मेथड पढ़ाने के लिए आए हैं, 11th क्लास में। अरे तीसरा चौथा में नहीं पढ़े हो यूनिटरी मेथड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x। आप तो लोग इतना धीरे धीरे समझेगा और एगो कहेगा सर सिलेबस कम खत्म होगा, तो थोड़े ना सिलेबस खत्म होगा। जहां जरूरत नहीं है वो मत पूछा करो, और नहीं तो तुम सोचेगा कि हम डाउट पूछेंगे तो हम बहुत फेमस हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तुम कितना जानते हो सब हम जानते हैं। ये 8 क्लास नहीं आएगा कि एकदम गुड लिख देंगे, गुड प्लस, तो घर में जा मम्मी मम्मी देखो ना मेरा मास्टर ने गुड प्लस लिख दिया, हम बहुत अच्छा पढ़ते हैं। ये सब यहाँ नहीं होने वाला है। तो जो जरूरत का बात है वही करो, बिना जरूरत। चलिए, तो मीनिंग आपको समझा दिया गया, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब आइए y बराबर x टू दी पावर n वापस लिखते हैं कि dy बाई डी एक्स एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1। इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इसका मतलब होगा। अब सब देखो यहाँ पे फिर चैट में लग गया, कह रहे हैं समझा रहे हैं तो समझो। अब आइए फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2,
y बराबर कोई कांस्टेंट है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा रे बच्चा लोग? y बराबर कांस्टेंट, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा? अभी क्या बताया कि डिफरेंशिएशन किसको मेजर करता है? चेंज को मेजर करता है। 2019 में झारखंड की राजधानी रांची था, 2020 में भी झारखंड की राजधानी रांची है, तो चेंज कितना हुआ? 0, कोई चेंज नहीं हुआ। 2021 में भी झारखंड की राजधानी रांची रहेगा, तो चेंज हुआ 0, तो हम लोग कहेंगे कि इसका dy बाई डी एक्स हुआ 0, इसका dy बाई डी एक्स हुआ 0। तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। क्यों होता है आपको बताए कि रांची जो है झारखंड की राजधानी 10 साल में भी चेंज नहीं करेगा, और जो नहीं बदलेगा तो डिफरेंशिएशन बदलाव के लिए लाया गया है, और जो बदल भी नहीं करेगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ना रे बच्चा, वो 0 होगा। जैसे y बराबर लिखा हुआ है 10, तो dy बाई डी एक्स होगा बच्चा 0। जैसे कहीं लिखा हुआ y बराबर 5 का पावर 4, तो कोई ऐसे बुद्धि मत लगा देना 4, 5, 4 माइनस 1, ये गलत जवाब, बल्कि इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि 5 का पावर 4 है और ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। जैसे कहीं लिखा हुआ है y बराबर पाई का पावर 6, तो कुछ बहादुर बच्चा लोग ऐसे लिख देगा, तो ये कोई महावीर चक्र, कोई परमवीर चक्र तुमको सेना में नहीं मिलने वाला। पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का पावर करते हैं तो वो भी कांस्टेंट होता है, तो इसका dy बाई डी एक्स 0 होगा। y बराबर पाई का पावर 6, पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कुछ पावर लेंगे वो भी कांस्टेंट ही होगा, यदि इस तरह से लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0। तो रट्टा मारो, यदि नहीं समझा तो इतना समझा रहे हैं, और क्या समझाएंगे? रट्टा मारो कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब आइए तीसरा फार्मूला, या चलो रुको अभी इसको रिलेट करते हैं। y बराबर है बच्चा लोग x का पावर 4 प्लस 8, और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो 4 नीचे आएगा, x 4 माइनस 1, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, तो इसका आंसर होगा 4x का पावर 3। जैसे कहीं लिखा हुआ है x का पावर 100 माइनस 500, और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स 100, x का पावर 99, एक कम करना है, और इसका 0, तो ये हो गया 100 x का पावर 99, ये इसका आंसर होगा। तो 2 फार्मूला अभी तक बता चुके हैं। अब आइए तीसरा फार्मूला पे, फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3, y बराबर है k x टू दी पावर n, जहां k और n कांस्टेंट है और x और y वेरिएबल है, तो इसका dy बाई डी एक्स कितना आएगा बच्चों? k को यहां छोड़ देते हैं, n x टू दी पावर n माइनस 1। देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, हमको भी होता है, तुम चिंता मत करो। जैसे कोई बोलेगा कैसा मास्टर है, अभी 1 मिनट पहले बोला कि कांस्टेंट का 0 होता है और यहाँ 0 नहीं लिखा, तो यदि इसको 0 लिख दे सब 0 हो जाएगा। तो कांस्टेंट को यहाँ छोड़ दिए और पुराना नियम इसमें जो होता था वो लगा दिए, तो एक कंफ्यूजन का बात तो है, लेकिन हम एग्जाम्पल लेंगे, तुम चिंता मत करो।
प्लस 40, ये 3 कांस्टेंट है और ये x के साथ मल्टीप्लाइड है। ये 40 कांस्टेंट है और यहाँ x का नामो निशान नहीं है। हम तुम्ही लोग से एक सवाल पूछते हैं, तुम लोग जवाब देना। जैसे जम्मू कश्मीर में तुम जानते हो कि आतंकवाद बहुत है, इंडियन आर्मी हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन चलाते रहता है। तो मान लिया जाए कि एक आतंकवादी जो है वो जंगल में आर्मी के ऊपर जो है सो जंगल से छुप के फायरिंग कर रहा है और वो अकेले है, वहां कोई गांव नहीं है, वहां पे किसी का घर नहीं है कि घर में घुस के फायरिंग कर रहा है। तो जो हमारा इंडियन आर्मी है वो उसको फूल का गुलदस्ता देने नहीं जाएगा, अपना AK-47 का मुंह खोल देगा और 10-20 को गोली ठोक देगा उसका सीना में। लेकिन सपोज करो वही आतंकवादी जम्मू कश्मीर में किसी गांव में किसी आदमी के घर में है और उस घर में 8-10 आदमी रहता है, या वो आतंकवादी एक बाजार में चला गया और बाजार से फायरिंग कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 20 को आर्मी मिलेगा और पूरा बाजारे को गोली मार के उस आतंकवादी को मार के खत्म कर देगा, बल्कि बाजार खाली करेगा या कोशिश करेगा कि सिर्फ उस आतंकवादी को मारा जाए जो गोली चला रहा है, ये नहीं कि पूरा बाजारे साफ कर देगा। तो देखिए यहां से एक बात निकल के आ रहा है कि कभी आतंकवादी को गोली मारा भी जाता है और कभी गोली नहीं भी मारा जाता है। जब वो आतंकवादी अकेले है तो गोली मारा जाता है, लेकिन वही आतंकवादी बाजार में घुस जाता है तो गोली नहीं मारा जाता है। तो ये जो कांस्टेंट है फिलहाल इसको एक आतंकवादी समझ लो, ये टेररिस्ट है। के को हम लोग कह रहे हैं कि ये के जो है वो टेररिस्ट है, ऐसा। तो जब ये टेररिस्ट अकेले होगा, AK-47 का पूरा मुंह खोल देंगे उसका सीना पे, 100 को गोली दाग देंगे। लेकिन यदि ये किसी एक्स के साथ छुपा रहेगा तो बोलेंगे बेटा आज तुमको छोड़ देते हैं, तुम बाहर निकल, तुमको बताते हैं, ऐसे धमकी देंगे। तो जब के मतलब आतंकवादी, तो जब आतंकवादी अकेले घूमेगा तो उसको गोली मार देना है। लेकिन जब आतंकवादी एक्स के साथ बचने की कोशिश कर रहा है तो आज छोड़ देंगे, आज उसका फोटो वोटो खींच के रख लेंगे, कोई और दिन उसको मारेंगे। तो आइए देखिए इसका dy/dx क्या लिखेंगे, शायद आप लोग समझ रहे होंगे। 3 जो है वो आतंकवादी है लेकिन घर में छुपा हुआ है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको नीचे लाइए, 10x 10-1, और ये अकेला घूम रहा, बॉम्ब लंचर से उड़ा देंगे इसको यहीं पे, तो 30x⁹, ये इसका आंसर होगा। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 15x⁻³ - 30x² + 75, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy/dx कितना होगा? 15 को छोड़ देंगे, ये आतंकवादी है, घर में घुसा हुआ है, तो 3 ऊपर वाला को नीचे लाना है, पावर को जो है वो नीचे लाएंगे, तो 3 नीचे लाएंगे, x और ऊपर घटाएंगे तो 3 - 1, 30, ये भी आतंकवादी है, बाजार में है, तो -30, 2x 2 - 1, और ये आतंकवादी बहुत ढीठ है, एकदम बाजार में घुस के ये जंगल में खुला मैदान में क्रिकेट ग्राउंड में बंदूक लहरा रहा है, तो इसको छोड़ेंगे, ठोक देंगे यहीं पर ना, तो ये हो जाएगा 45x² - 60x, ये जो है सो इसका आंसर होगा। कुछ और एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई। y बराबर सिर्फ x है, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ओनली y बराबर x होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इसका पावर 1 है, तो dy/dx 1 को नीचे लाएंगे बच्चा लोग, x 1 - 1, तो 1 × x⁻0,
और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, ये पूरा दुनिया जानता है, इसका वैल्यू 1 होगा। तो y बराबर x, dy बाई डी एक्स बराबर 1, इसको याद रखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम नहीं बताएंगे कि y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स बराबर 1 होता है, इसको याद रखेंगे। जो लोग याद रखेंगे उनको जल्दी जल्दी बनेगा, और जो लोग याद नहीं रखेंगे उनको दिक्कत होगा, थोड़ा समय लगेगा उनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए y बराबर बच्चा लोग कहीं लिखा हुआ है 5x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 76, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई डी एक्स, इसको बच्चा लोग 5, ये आतंकवादी घर में छुपा हुआ है, 2x 2 माइनस 1, ये भी आतंकवादी बाजार में छुपा हुआ है, ये आतंकवादी खुला जगह में घूम रहा है, ऐसा। तो 5 2 जा 10 माइनस 30, ये बच्चा इसका आंसर होगा। तो लोग अभी बना के दिखाओ, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, अभी बना के दिखाएगा तो चलो इसको सॉल्व करके जल्दी से दिखाओ कितना आ रहा है तुम लोग का आंसर, बनाओ। समय शायद हो गया ना, अच्छा रुक जाइए, अभी तो सर आए नहीं किए, जल्दी से तुम लोग इसको बनाओ। कभी किसी को कोई बात जो है वो बोल दें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं समझो, हम लोग का मास्टर कूटता था, तुम लोग को एक बात बोल देंगे तो सुन नहीं सकता है। चलिए बनाइए इसको। चलिए बहुत लोग बना दिया, अब इसका आंसर लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स। इसका आंसर आना चाहिए बच्चा लोग 15x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45, जिसका आंसर ऐसा आया वो सही है, ये इसका आंसर होगा। ऐसा है कि अब चूंकि क्लास का समय समाप्त हो गया है, क्वेश्चन ये है कुछ, अच्छा आंसर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45, ये इसका आंसर लिखा हुआ है। आप लोग को इसका एक हम मैथमेटिकल टूल्स का आज आपको एक असाइनमेंट का होमवर्क का भेज दे रहे हैं, उसमें बहुत सारा हर टॉपिक पे क्वेश्चन दिया हुआ है। जिन बच्चों के घर में प्रिंटर होगा वो क्वेश्चन को प्रिंट आउट से निकाल लीजिएगा, जिनके घर में प्रिंटर नहीं होगा, आसपास में कहीं दुकान होगा, वो लोग अपने दुकान उस दुकान जा कर के प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और आप चाहें तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन का प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं, हालांकि अभी बहुत कुछ नहीं पढ़ाए हैं, और अभी हम इसमें आपको असाइनमेंट से बनाइएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा डॉट नहीं बताएंगे, वो हम अगला दिन एक क्लास और जब ये टॉपिक पढ़ा लेंगे तब आपको समझ में आने लगेगा डिफरेंशिएशन पूरा। आज हम इसको फिजिक्स में यूज भी नहीं किए हैं, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन फिजिक्स में भी बताएंगे कि कैसे इसको फिजिक्स में अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक यू।